पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के अंदर जिस तरह से पेपर लीक की लड़ी लगी और आज डोटासरा जी नीट के ऊपर बहुत चिल्ला करके भाषण दे रहे हैं, मुझे लगता है उनको भी एक बार चिंतन मंथन कर लेना चाहिए, अपने गिरेबान में झांक लेना चाहिए। और ऐसा कहते हैं कि जिनके घर शीशे के बने होते हैं वो दूसरों के घरों को पत्थर नहीं फेंका करते। लक्ष्य प्रताप सिंह युवा छात्र नेता हमारे साथ हैं, युवाओं के हित की आवाज उठाते हैं। लाखों की संख्या में युवा परेशान है। क्या किया जाए छात्र नेताओं की तरफ से? लक्ष्य प्रताप जी, किस तरह का प्रयास आप लोगों की तरफ से किया जा रहा है? सरकार पर दबाव किस तरह का डालने की कोशिश है? कोई रणनीति आप लोगों ने बनाई है? नमस्कार मीना जी, मैं ये जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ कि दिल्ली में बहुत से प्रदर्शन हो रहे हैं और हजारों युवा जो हैं दिल्ली की सड़कों पर हैं, सरकार के विरोध में हैं। कल हम देखते हैं कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने भी लगातार वो इसका विरोध दर्ज करा रहा है और सड़कों पर प्रदर्शन के लिए उतरा हुआ है। लेकिन बड़ी विडंबना की बात है कि कहा तो जाता है कि भारतीय जनता पार्टी का समवैचारिक संगठन है और उसके बाद में फिर भाजपा नेताओं का कोई स्टैंड जो है पेपर लीक के बाद तक भी इस पर मुखर रूप से नहीं आता है। तो ये एक बड़ी शर्मनाक बात है और मुझे लगता है कि ऐसे संगठनों में जब हमारे जैसे युवा कार्यकर्ता भी काम करते हैं तो हम तो पूरे जोर शोर के साथ में और पूरे मन के साथ में छात्रों के अधिकारों के लिए काम करते हैं। लेकिन इस तरीके की निराशापूर्ण खबरें जब आती है तो फिर विश्वास उठता है। एक तरफ जहां प्रधानमंत्री जी ये युवा भारत से, विकसित भारत से ये उम्मीदें लगाए बैठे हैं कि वो आएंगे और कुछ आह्वान करेंगे, बड़ी आबादी जो 90 करोड़ से ज्यादा युवा भारत के अंदर है वो उबारेंगे इस वैश्विक संकट से भारत को, और उसके बाद में उन युवाओं के भविष्य पर कुठाराघात होता है, उनके सपनों पर कुठाराघात होता है, उनके माता पिता के सपने, उनकी मेहनत, उनकी कमाई पर जब ये बात आती है तो फिर दिल टूटता है। और जब युवाओं का दिल टूटता है तो फिर बड़े बड़े सिंहासन टूट जाते हैं, तख्तोताज टूट जाते हैं। तो ये सरकारों के लिए भी सावधान होने की बात है। ये जो लक्ष्य प्रताप सिंह जो हैं छात्र हैं या युवा नेता हैं, उनको बता देना चाहता हूँ, अपनी ही हिम्मत करके अपनी ही जो सत्ताधारी दल के बारे में जो गलत बात है उसको उजागर कर पा रहे हैं, इसके लिए बहुत साहस का काम है ये। और मुझे ख्याल लगता है युवाओं को इरिस्पेक्टिव ऑफ पार्टी, कोई सी भी पार्टी हो, लेकिन अगर युवाओं का मामला है, भविष्य का मामला है, तो उसमें मिलकर आवाज उठानी पड़ेगी। और ये कर रहे हैं तो अब आगे भविष्य इनके साथ क्या होगा मुझे नहीं पता है, लेकिन कम से कम इन्होंने हिम्मत करके सही बात कहने की पब्लिक प्लेटफॉर्म कहा है तो बहुत बहुत अच्छी बात है। जन दबाव के आगे कोई दबाव नहीं चलता है। लोकतंत्र में लोक का ही दबाव सर्वाधिक होता है और लोक को संगठित करने का काम कोई भी करेगा तो निश्चित रूप से सबका समर्थन मिलेगा। राजस्थान में बीजेपी सरकार में 12 पेपर लीक हुए, उनका भी जिक्र नहीं है। ये कांग्रेस में कीचड़ उठाने वाला सरकार चाहता हूँ। कांग्रेस से देश के अंदर सबसे कड़ा कानून सरकार ने बनाया और बीजेपी के प्रवक्ता यहाँ आज अनुपस्थित रहे तो हम समझ सकते हैं बीजेपी कैसी घबराई हुई आज के लिए। बीजेपी के ऊपर आरोप लगा रहे, कांग्रेस के टाइम में जो कुछ हुआ था, क्या घटनाक्रम हुआ था, देखिए अंदर से कड़ियां खुलेगी तो फिर आपको भी पता है कहाँ क्या क्या। आप भी रीट के पेपर के मामले में बताओ ना सारी बातें। कांग्रेस के टाइम में भी उतने ही पेपर लीक हुए, ऐसा नहीं है कि नहीं हुए। बिल्कुल ऐसा ही वाले मामले में तो गड़बड़ियां हुई है। पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के अंदर जिस तरह से पेपर लीक की लड़ी लगी और आज डोटासरा जी नीट के ऊपर बहुत चिल्ला करके भाषण दे रहे हैं, तो मुझे लगता है उनको भी एक बार चिंतन मंथन कर लेना चाहिए कि उन अपने गिरेबान में झांक लेना चाहिए। और ऐसा कहते हैं कि जिनके घर शीशे के बने होते हैं वो दूसरों के घरों को पत्थर नहीं फेंका करते।